आज का टॉपिक है हमारा विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल हमने कल भी बताया था पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है हमारा, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और उस धन परीक्षण आवेश को ही क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। ठीक है। अब मान लिया जैसे हमारे पास कोई धन परीक्षण आवेश है, ये हमारा मान लिया प्लस क्यू आवेश है, ये पॉइंट हमारा वो मान लिया, ये पॉइंट हमारा है, तो ये है, और ये पॉइंट हमारा बी, और यहाँ पर कोई हमारा धन परीक्षण आवेश रखा है क्यू नॉट। ठीक है। और ये क्या होगा, इनफाइनाइट भी मान सकते हैं। ठीक है, धन परीक्षण आवेश को आप देखो, यहाँ पर जो धन परीक्षण आवेश है उसको बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा, यानी डब्ल्यू हमारा, और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा विभवांतर, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। वास्तव में जो हमारा विभवांतर होता है वो विभवों के बीच में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है। अब मान लिया कि हमारा कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। ठीक है। उसको क्या करना है, बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम मानेंगे यदि किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू हो तब। ठीक है। तब हमारा क्या होगा, विभवांतर बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। और जो हमारा विभवांतर होता है वो विभव के बीच में अंतर होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। और हमें पता है, हमने पहले ही विभव के बारे में बताया, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका विभेद सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, सब कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम नोट में लिख सकते हैं इसको, नोट में विद्युत विभव तथा विभवांतर का मात्रक और विमेय सूत्र समान होता है।
ये हो गया हमारा क्या, विभवांतर। विभवांतर कंप्लीट हुआ। हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा होता है वो ऊर्जा का अध्ययन सूच क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो यूज होता है वो नाभिकीय भौतिकी में, क्योंकि ये ऊर्जा का अत्यंत सूक्ष्म मात्रक है, इसलिए इसका यूज नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक अत्यंत सूक्ष्म मात्रक है, जिसका उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। अब उसके आगे हम इसकी परिभाषा लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का वह मात्रक है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का वह मात्रक है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब उसके आगे यदि डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, यानी क्या हो गया ये हमारा एक ई बी, इसे बी से लिखते हैं यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पता, और यहाँ पर जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन पर ई हमारा होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समझने के लिए क्यू0 भी मान सकते हैं। मान लिया हमारा कोई संपरीक्षण आवेश भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता है क्योंकि W बराबर हमारा होता है, सॉरी W बराबर B बराबर हमारा होता है डेल्टा B इक्वल टू होता है W/Q0 होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है, तो कार्य हमारा क्या होता है, ऊर्जा होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा W बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा B Q0 इधर बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया Q0 हो गया। तो W बराबर हमारा आ जाएगा, डेल्टा B की वैल्यू हमारी है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणे Q0 आवेश का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश से 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा, हमें पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो यानी ये हो गया 1.6 × 10⁻19 जूल हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा W का मान निकला वो किस में निकला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब इसको हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमारा होता है 1.6 × 10⁻19 जूल।
ये निकला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में निकला। अब ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ऐसे हम मान निकाल सकते हैं कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा। तो जैसे इसी को हमें चेंज करना, मान लिया एक KeV मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना जूल, तो हो जाएगा 1 KeV यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे, और यहाँ समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पर माइनस 19 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस 16 जूल हो जाएगा। ऐसे इसी को हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, तो 1 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे 10 की पावर हो जाएगा हमारा 6 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की, फिर वही काम समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में खाते जोड़ेंगे, तो माइनस 19 प्लस 6 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 13 जूल हो गया। ऐसे इसे हम बीटा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, तो 1 BeV इक्वल टू हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे 10 की पावर 9 जूल हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 BeV इक्वल टू 1.6 गुणे, फिर वही काम समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ेंगी, तो माइनस 19 प्लस 9 हमारा हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11 जूल हो जाएगा। ये हमारा चेंज हो गया। ये हमारा है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम समझ गए क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक अत्यंत सूक्ष्म मात्रक है जिसका उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है, क्योंकि परमाणु भौतिकी में क्या होता है, छोटे छोटे कणों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जैसे हमें परिभाषा लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का वह मात्रक है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब हमें पता है यदि डेल्टा V इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम क्या होता है, निगेटिव आवेश होता है। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है हमें पता है W/Q0, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q0 इधर बटे में इधर क्या गुणे में हो गया, तो डेल्टा V गुणे Q0, तो W बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो W बराबर क्या हो जाएगा, गुणा 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो यहाँ पर कितना आ गया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल आ गया। यानी हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। ऐसे कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने चेंज कर लिया, तो आ गया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 16 जूल। ऐसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया तो क्या है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 13 जूल। बीटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 11 जूल आ गया। सॉरी यहाँ पर 11 नहीं होगा 10 होगा, क्योंकि माइनस 19 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, हम देखेंगे सामने। मान लिया हमारे पास कोई आवेश है, समझने के लिए प्लस Q आवेश है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम वो मान लेते हैं और इसको हम डॉट डॉट लाइन से दिखा देंगे। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा है ए। ठीक है, तो हमने जैसे हेडिंग में क्या डलवा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होगा क्या, किसी बिंदु आवेश, तो हमारा कोई बिंदु आवेश मान लिया प्लस Q। ठीक है, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु ये है, इस पर हमें क्या करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मान लिया बिंदु A के सीध में कोई बिंदु B ले लेते हैं।
बिंदु ए के सीध में कोई बिंदु बी ले लेंगे और जिस पर हम परीक्षण आवेश को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ इसी के सीध में हम कोई बिंदु बी ले लेंगे, ठीक है, और इस पर हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को रख देंगे। मान लिया इस पर हमने Q0 को क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। और जो हमारा फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो क्या होगा, प्लस Q आवेश से इधर की ओर लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, F। भाई हमें पता है कूलॉम के नियम से, जैसे एक हमारा आवेश क्या प्लस Q है और एक क्या प्लस Q0 है, तो दो आवेश है तो इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों आवेश क्या है, धनात्मक, ठीक है। तो कूलॉम का नियम भी पढ़ा, उसमें क्या बताया गया है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना हमारा प्लस Q आवेश, माना बिंदु वो पर प्लस Q आवेश किसी के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, ठीक है, जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु B है, ये है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव को ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदुओं से स्मॉल x दूरी पर, बिंदुओं से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश क्या है, रखा है, और धन परीक्षण आवेश को प्लस Q आवेश की ओर बिंदु C तक विस्थापित किया जाएगा। मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या है, C, तो B, जो बिंदु B पर हमारा धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, इसको क्या करना है हमें, पहले हम C तक क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। C तक विस्थापित करने का मतलब मान लिया हम इसको डेल्टा x दूरी तक क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q0 आवेश को कहाँ ले जाएंगे, C तक ले जाएंगे, और हमें लाना वास्तव में कहाँ है, A पर, क्योंकि हमें जो वैद्युत विभव ज्ञात करना है वो बिंदु A पर ज्ञात करना है, लेकिन हम dx दूरी तक इसको विस्थापित करेंगे, C तक लाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने का मतलब ये हुआ कि कोई छोटी वैल्यू है उसको क्या करना है, बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ तक इसको विस्थापित कर दिया, तो हम मान लेंगे कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश किसी के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा, बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। पहला काम यही है हमारा, हमने किया क्या है, हमारा बिंदुओं पर प्लस Q आवेश किसी के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा, बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव में क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम वैद्युत विभव में ज्ञात करना है, तो भाई वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना बिंदुओं से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु ए के सीध में एक बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश हमारा क्या है, रखा है। तो हम लिखेंगे माना बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक B A के सीध में है जिस पर धन
परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा। मान लिया माना बिंदु ओ से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु बी ए के शीट में है जिस पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा धन परीक्षण आवेश है उस पर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश पर कोई बल लगेगा। कोई बल क्या लगेगा, हमारा स्पेशली विद्युत बल भी लगेगा क्योंकि दो स्थिर आवेश है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हमें जो धन परीक्षण आवेश है वो क्या करना है, उसको बी से सी तक पहले लाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस बल को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। तो दो स्थिर आवेश है इसलिए इनके बीच में विद्युत बल लगेगा। लगने वाला बल F क्या है, F है। तो क्या होगा, कूलाम की नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल की क्या होता है, अंतर्मानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो F होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान इनके बीच की दूरी कितनी है, x है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या निकल आया, बल निकल आया। अब आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे अब हमें क्या करना है, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु सी तक क्या करेंगे, dx दूरी तक विस्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे धन परीक्षण आवेश को प्लस क्यू आवेश की दिशा में, प्लस क्यू आवेश की दिशा में dx दूरी तक विस्थापित करने पर किया गया कार्य, यहाँ पर लिख लेंगे यदि ऐसा यदि धन परीक्षण आवेश को प्लस क्यू आवेश की दिशा में dx दूरी तक विस्थापित करने पर किया गया कार्य dw हो, तब, क्योंकि यहाँ पर हम तो पूरे दूरी तक तो विस्थापित नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं। क्योंकि हमने क्या कहा, यह धन परीक्षण आवेश को प्लस क्यू आवेश की दिशा में, इधर की दिशा में dx दूरी तक विस्थापित करने पर किया गया कार्य dw हो, तब हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चूंकि धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से सी तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित किया जाता है। ठीक है, अब देखो
जो हमारा धन परीक्षण आवेश Q0 है, इसको क्या करेंगे, सूक्ष्म दूरी तक जो विस्थापित कर रहे हैं C तक, तो इसमें लिखा क्योंकि धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित किया जाता है, ठीक है। इसलिए धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हमें पता है कि कार्य जो हमारा होता है, कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल गुणे क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बल हमारा जो है वो हमारा F है और विस्थापन जो dx हो रहा है वो, अच्छा दिशा इसकी किधर है, इधर की ओर, ठीक है। बल इधर की ओर ही तो लग रहा है, लेकिन इसके विपरीत, बल के विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं हम, प्लस Q0 आवेश को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा विस्थापन होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो dw लिखा है यानी जो सूक्ष्म कार्य है उसको हमें क्या करना है, बड़ा कार्य बनाना। बड़ा कार्य बनाने का मतलब कि वास्तव में हमें धन परीक्षण आवेश को बिंदु ये तक लाना है, इस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। और समाकलन करेंगे तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका समाकलन जो होगा वो हमें पता है कि जो विद्युत विभव हमारा होता है वो क्या होता है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में इनफाइनाइट से कहाँ जाएगा, r दूरी पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, r ही दूरी पर तो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिमिट भी लेनी पड़ेगी, यानी कार्य जो सूक्ष्म कार्य है वो या पूरे माइनस क्या हो जाएगा, dx माइनस dx क्यों होगा, क्योंकि बल हमारा प्लस Q से Q0 आवेश की ओर लग रहा है और जो हमारा विस्थापन हो रहा है इसके विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए क्या है, ऋणात्मक है, माइनस dx। तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू माइनस dx लिखा है। अब हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने का, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 अपान x स्क्वायर माइनस dx। तो ये हो गया हमारा dw इक्वल टू, अब यहाँ में x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो x के सापेक्ष समाकलन करना है तो केवल x वाला रखेंगे और सबको बाहर कर देंगे, क्योंकि और सब क्या है, अचर पर लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 और माइनस को भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो बचा क्या 1/x स्क्वायर dx हो गया। तो इसको लिख सकते हैं dw इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 और यहाँ पर हमारा लिखा है x स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर जो लिखा है उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर। और लिमिट, ध्यान देने वाली बात है इसमें कि लिमिट क्या रखी जाएगी, तो लिमिट हमारी देखी जाए तो हम धन परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से r की ओर ले जा रहे हैं, r दूरी पर ले जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर लोअर लिमिट जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और अपर लिमिट r हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हमारा लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट r हो जाएगा, लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट r हो जाएगा, क्योंकि हम क्या धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जा रहे हैं, किसी बिंदु ये तक ले जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट
आर होगा। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमें पता है कि यदि x का पावर यह लिखा है और इसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो घात में क्या होता है, एक जुड़ जाता है और उसी से भाग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका यदि w का करेंगे तो w का क्या हो जाएगा, 1 dw लिखा है, तो यहाँ पर वो w के सापेक्ष 1 का जो समाकलन होगा वो w हो जाएगा। तो w इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या करेंगे, x के पावर -2 का करेंगे तो घात में क्या होगा, x जुड़ जाएगा और उसी से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो -2 + 1 और हमारा लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू r। तो ये हमारा क्या हो गया, w इक्वल टू आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट। अब एक में से दो घटाएंगे तो क्या होगा, -1 हो गया, और एक में से दो घटाएंगे तो -1, और हमारा लिमिट जो है वो इनफाइनाइट टू r है। अब 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट। और यहाँ पर x का पावर -1 लिखा है, तो इसको पावर x का पावर -1 ऊपर किसमें है, माइनस में, और नीचे लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और लिमिट हमारी क्या है, इनफाइनाइट टू r है। तो w बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट। अब लिमिट को पुट कर देंगे तो पहले अपर लिमिट पुट किया जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/x के स्थान पर r माइनस 1/x के स्थान पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो w बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट। तो हमें पता है किसी भी संख्या को यदि इनफाइनाइट से भाग किया जाता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, और 0 जोड़ने घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये लिखा है 1/r लिखा है, तो क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन r आ गया। ये हमारा वास्तव में आ गया धन परीक्षण आवेश को बिंदु ये तक लाने में किया गया कार्य मिल गया। और वास्तव में हमें निकालना है वैद्युत विभव, तो कार्य हमें मिल गया तो हम वैद्युत विभव निकालेंगे। तो यह बिंदु ए पर वैद्युत विभव बी हो, तब हमें पता है कि बी बराबर हमारा होता है w/q नॉट हो जाएगा। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की प्रक्रिया हम इधर बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, जैसे हमें पता है b बराबर w/q नॉट है, तो b बराबर हो जाएगा w के स्थान पर w की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू क्यू नॉट अपॉन r, और बटे में क्या लिखा है q नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो b बराबर हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r। ये मिला हमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को भी किसके लिए, किसी के प्रावैधतांक माध्यम के लिए। अब आगे जैसे यदि निर्वात या वायु के लिए के बराबर हमारा क्या होता है 1 हो, ठीक है। यह निर्वात या वायु के लिए के बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा b बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कराने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो हमें मिल जाएगा q/r। यही हमारा क्या होगा, यही किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का
क्या मिल गया हमें, वैद्युत विभव का व्यंजक क्या मिलेगा, B = 1/4π∗ और ये जो हमारा फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आएंगे और इससे संबंधित डेरिवेशन भी है। इसकी सहायता से हम इस चैप्टर के बहुत सारे डेरिवेशन को करेंगे।